हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी 2.0 शुरू हो गई है। इसके संबंध में बीपीएससी द्वारा या शिक्षा विभाग द्वारा कौन कौन सी बातें कही गई है, कौन कौन सा रूल रेगुलेशन लागू किया गया है, परीक्षा से लेकर रिजल्ट तक उन सारी चीजों का जिक्र इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप इसे देख लेते हैं तो उसके बाद कहीं और जाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, यानी कि इस वीडियो में आप संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है बीपीएससी TRE 2.0। यहां देख रहे हैं लिखा हुआ है कुल पदों की संख्या, यानी कि 2.0 के लिए कुल पदों की संख्या कितनी है, तो कुल पदों की संख्या रखा गया है 70,000। आगे बोल रहा है आवेदन की अंतिम तिथि, तो आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है 25 नवंबर तक। कहां तक? 25 नवंबर तक। अगला नंबर बोल रहा है पंजीकरण की तिथि, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराने की तिथि क्या है, तो वह तिथि है 5 से लेकर 14 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं अगर बीपीएससी 2.0 के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो कह रहे आगे की परीक्षा की तिथि, परीक्षा की तिथि क्या है, 7 से लेकर 10 दिसंबर तक परीक्षा होने वाली है। इसके आगे लिखा हुआ है दूसरे चरण का कार्यकाल। इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरे चरण की बहाली होने वाली है, यह बहाली कितने दिनों या कितने महीनों या कितने सालों में संपन्न होगी, तो इसके संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा कहा गया है 2 माह के अंदर यह बहाली प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। आगे बोल रहा है कुल प्रश्नों की संख्या, यानी कि जो परीक्षा होने वाली है इस परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, तो कुल प्रश्नों की संख्या 150 रहने वाली है। अगला स्टेप बोल रहा है भाषा से कितने प्रश्न होंगे, तो भाषा से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि इसके पहले वाली जो बहाली हुई है उसमें भाषा का एक अलग पेपर हुआ था, लेकिन बहुत सारी समस्याएं आई थी जिसको लेकर के बीपीएससी द्वारा उस भाषा के पेपर को जीएस में ही जोड़ दिया गया है। आगे कह रहा है कि अगर 30 प्रश्न भाषा से होंगे तो इसमें हिंदी से कितने प्रश्न होंगे, तो हिंदी से 22 प्रश्न होंगे, और अंग्रेजी से कितने प्रश्न होंगे, तो अंग्रेजी से 8 प्रश्न होंगे, यानी कि 22 और 8 कितना हो गया, 30 हो गया। आगे बोल रहा है कि भाषा का न्यूनतम अंक क्या होगा, यानी कि अगर भाषा का पेपर 30 अंकों का होगा तो 30 में से कितना अंक लाने पर आप भाषा के पेपर को पास कर लेंगे, तो इसके लिए बोला गया है कि इसका न्यूनतम अंक 9 है, यानी कि 30 में से 9 अंक लाते हैं तो आप इस परीक्षा को पास कर जाएंगे, यानी भाषा के पेपर को पास कर लेंगे। अगला स्टेप बोल रहा है इस बार भी निगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा, तो बीपीएससी द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि इस बार भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। अगला स्टेप बोल रहा है एक प्रश्न के कितने विकल्प, अगर आप परीक्षा दिए होंगे तो आपको पता होगा कि इसके पहले वाले पेपर में एक प्रश्न का 5 विकल्प था, लेकिन इस बार 5 विकल्प नहीं बल्कि 4 ही विकल्प रहने वाला है। आगे बोल रहा है गलती होने पर सुधार होगा कि नहीं होगा। इसके पहले वाली बहाली में अभ्यर्थी बहुत बार गलती कर रहे थे और बीपीएससी द्वारा बार बार उसको सुधारने का मौका दिया जा रहा था, लेकिन बीपीएससी द्वारा ही कहा गया है इस बार गलती होने पर सुधार करने का कोई मौका नहीं रहेगा। आगे बोल रहा है अपेयरिंग उम्मीदवारों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके पहले वाली जो बहाली हुई थी उसमें अपेयरिंग वाले अभ्यर्थी भी शामिल हुए थे, और अगर वो सीटेट पास किए तो उनकी बहाली भी हुई है। लेकिन 2.0 में जो अपेयरिंग उम्मीदवार हैं
उनको मौका नहीं मिलने वाला है, ये बात बीपीएससी द्वारा कहा गया है। लेकिन अगर शिक्षा विभाग या सरकार इस पे संज्ञान लेती है तो शायद अगर शिक्षा विभाग तक अभ्यर्थी पहुंचते हैं और इस बात को रखते हैं कि अगर पिछली बार मौका दिया गया है तो इस बार भी मौका मिलना चाहिए, तो शायद शिक्षा विभाग या सरकार इस बात को संज्ञान में ले और पुनः अपीयरिंग उम्मीदवार को मौका मिल सके। लेकिन फिलहाल में बीपीएससी द्वारा कहा गया है इस बार अपीयरिंग उम्मीदवार को मौका नहीं मिलने वाला है। सिलेबस की जहां तक सवाल है कि जो प्रश्न बनेगा वह प्रश्न कहां से बनेगा, तो उसके संबंध में बीपीएससी द्वारा कहा गया है कि एनसीईआरटी यानी कि एनसीईआरटी आधारित प्रश्न रहेंगे। इसके पहले भी था और इस बार भी एनसीईआरटी पर आधारित ही प्रश्न तैयार होगा। आगे यहां बोल रहा है 6 से 8 का पद यानी कि कक्षा 6 से 8 के लिए पदों की कुल संख्या क्या है, तो पदों की कुल संख्या है 31,982। यहां लिखा हुआ है नीचे 9 से 10 के लिए पद, तो 9 से 10 के लिए पद है 18,877। आगे यहां पर देख रहे हैं कक्षा 9 से 10 विशेष स्कूल के लिए पदों की संख्या क्या है, तो 270। उसके बाद है 11 से 12 का पद 18,577। उसके बाद है आपको बीसी तथा ईबीसी विभाग के तहत कक्षा 6 से 8 के लिए पदों की संख्या है 234। 9 से 10 के लिए पद है 248। 11 से 12 के लिए पद है 403 और प्रधानाध्यापक के लिए पद है 31। और लास्ट में लिखा हुआ है परीक्षा की अवधि यानी कि एक पेपर जो होगा उसके लिए समय कितना निर्धारित किया गया है, तो उसके संबंध में बीपीएससी द्वारा 2.5 घंटे का समय दिया गया है। कितना? 2.5 घंटे का, 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया गया है। तो लगभग जितनी बातें कही गई है बीपीएससी द्वारा उन सारी बातों का जिक्र इस वीडियो में किया गया है। तो ये थी बीपीएससी 2.0 की संपूर्ण जानकारी जो आप इस वीडियो में प्राप्त किए। तो अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।